आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक पिंड जो है एक समान त्वरण के साथ विराम से 9 सेकंड के लिए गति करता है। इसके पश्चात त्वरण के दुगने मान से एक समान मंदन द्वारा गति करते हुए विराम में आ जाता है। तब एक समान त्वरण की अवधि कितनी होगी हमें बताना है, जिसके लिए हमें इस प्रकार से 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प हमें चुनना है। तो पहले हम इसके लिए पहले त्वरण और मंदन को समझते हैं। त्वरण क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं त्वरण यदि हम देखें तो ये होती वेग में जो परिवर्तन इसकी दर होते हैं। तो वेग में जो परिवर्तन होगा समय के साथ, तो वेग में परिवर्तन बटे समय, इस प्रकार से हमें जो है त्वरण प्राप्त हो जाता है। अर्थात वेग का मान यदि बढ़ रहा है प्रति समय के हिसाब से, तो हम उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। उसी प्रकार मंदन क्या होता है, जब यहाँ पे वेग में कमी होती है समय के हिसाब से, तो वेग में क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पे वेग में जो है वृद्धि हो रही थी, तो यहाँ पे परिवर्तन तो होगा, दोनों में कमी होगी तब भी परिवर्तन होगा, और यहाँ पे जो है देख सकते हैं वृद्धि होगी तब भी परिवर्तन होगा। तो वृद्धि होने के कारण वेग में जो परिवर्तन होगा क्या होगा, यह धनात्मक होता है। और यहाँ पे कमी से देखे जो है कम मान से उच्च मान को घटाएंगे तो यह क्या होता है, इस प्रकार से हमें जो है ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। दोनों एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे वेग में वृद्धि होती है तब त्वरण होता है। यहाँ पे जब वेग में कमी होती है समय के साथ, तो इसे हम जो है मंदन कहते हैं। तो यदि हम जो इसे ग्राफ के रूप में दर्शाएं, तो मान लीजिए यहाँ पे इस दिशा में हम वेग को दर्शाते हैं, इस दिशा में यहाँ पे हम जो है समय को दर्शाते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ जो पहला समय है जिसमें त्वरण हो रहा है, तो त्वरण क्या होता है, प्रति सेकंड अगर देखें तो वेग में वृद्धि हो रही, तो हम जो सीधी रेखा के रूप में दर्शाते हैं इस प्रकार से कुछ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इस प्रकार से यदि हम रेखा बनाते हैं तो यहाँ पे जो वेग है, इस प्रकार से वेग का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे समय इस दिशा में है, समय के साथ वेग का मान बढ़ रहा है, इसे हम त्वरण कहेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे जो त्वरण ए है, यह कितना समय है, मान लीजिए यह जो है 0 से लेकर यह जो समय है किसके बराबर है, t1 के बराबर है। इस प्रकार से t1 समय तक यहाँ पे त्वरण होता है। अब क्या होता है, देखिए कि यहाँ पे जो t1 यहाँ पे देख सकते हैं विराम से 9 सेकंड के लिए गति करता है, अर्थात कुल समय का मान 9 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, दूसरा यहाँ पे मंदन होता है। मंदन जैसे हमने बताया कि क्या होता है, यह जो है वेग में कमी होगी, तो वेग में कमी हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे तो जो मंदन है इसका मान क्या हो जाता है, दुगने त्वरण के बराबर होता है। तो यहाँ पे इस ऋणात्मक मान के कारण हमने नीचे की ओर जो ग्राफ दर्शाया, यहाँ पे इसका जो त्वरण का मान दोगुना हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है दोगुने त्वरण से, ठीक है, इसका मंदन होता है। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे t2 है, यह समय जो है t1 से t2 तक, तो इस प्रकार से जो कुल समय हो जाएगा अर्थात t1 धन t2 का मान क्या होगा, 9 के बराबर। देख सकते हैं इस प्रकार से कुल समय 9 सेकंड दिया गया है। तो पहला यहाँ पे त्वरण होता है, दूसरा मंदन होता है, लेकिन हमने जो है t2 का मान जो इस प्रकार से कम क्यों बनाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ से क्या पता चल रहा है हमें कि t1 का मान अधिक है लेकिन t2 का मान जो है कम है। तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जैसा हमने बताया कि क्या होता है, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से वेग में परिवर्तन बटे यहाँ पे जो है समय, इस प्रकार से डेल टी समय में परिवर्तन, या जितना समय है t1 अगर t2 लेते हैं, तो जो ये देख सकते हैं क्या है कि t1 का मान क्या है, अगर देखें हम तो यहाँ पे त्वरण का मान अधिक है, यहाँ पे त्वरण का मान कम है। तो त्वरण का मान अधिक है अर्थात समय का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय का मान कम होगा। त्वरण का मान कम होगा तो समय का मान अधिक होगा। तो त्वरण का मान यहाँ पे अधिक है 2a, जिसे हम मंदन कह रहे हैं, तो यहाँ पे मंदन का मान अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय का मान कम होगा, इसीलिए इसका मान देख सकते हैं इस समय अर्थात t2 का मान जो है कम है। यहाँ पे त्वरण अधिक है तो समय कम है, यहाँ पे त्वरण जो है क्या है, देख सकते हैं कम है, तो यहाँ पे समय का मान अधिक है, इसे हम मंदन कहते हैं। इस प्रकार से ग्राफ के रूप में हमने दर्शाया हुआ है, तो इसलिए हमने t2 का मान जो है t1 के मान से कम रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें एक जो ग्राफ प्राप्त हो जाता है वेग के साथ। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने बताया त्वरण क्या होता है, a बराबर, अगर देखें इस स्थिति में तो a बराबर हमें जो है प्राप्त हो जाता है, a क्या होगा, यहाँ पे वेग जो है v वेग से यह जो गति कर रहा है, तो वेग यहाँ पे v है, यहाँ पे समय कितना है t1 के बराबर, इस प्रकार से लिखते हैं हम। तो यहाँ से t1 बराबर क्या हो जाएगा, v बटे जो है a के बराबर। ठीक है, अब द्वितीय स्थिति में अगर इस समय के लिए देखें तो यहाँ पे जो त्वरण है 2a हो गया है, या मंदन जिसे हम कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v वेग ही है, वेग का मान यहाँ पे परिवर्तित नहीं है, वेग यहाँ पे है बटे यहाँ पे समय कितना है t2 के बराबर। तो यहाँ से t2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v बटे 2a के बराबर। इस प्रकार से हमें जो है मान प्राप्त हो जाता है t1 और t2 का मान। अब यह मान यदि हम समीकरण 1 में रखते हैं तो t1 का और t2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, t1 का मान क्या है, v बटे a धन v बटे 2a बराबर क्या हो जाएगा, 9 के बराबर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि
v और यहाँ पे दो जो है a और 2a का जो है क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त हमें 2a प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम 2 का गुना करेंगे तो 2v धन v बराबर 9 के बराबर होगा। और यहाँ से 3v बटे 2a होगा, इस प्रकार से तो हो जाएगा। इस प्रकार से 9 होगा तो यहाँ से v बटे a बराबर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 2 9 गुणित 2 बटे 3, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर। तो v बटे a का मान हमें जो है 6 प्राप्त होता है। और v बटे a ही क्या दर्शाया था हमने, देख सकते हैं v बटे a को ही हम क्या कहते हैं t1, और t1 का मान ही तो हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से t1 जो त्वरण की अवधि है इसका मान क्या हो जाएगा 6 सेकंड के बराबर। यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। त्वरण की अवधि क्या हो जाएगी, यह जो है 6 सेकंड के बराबर होगी। पुनः इस प्रकार से प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया था कि पहले यहाँ पे t1 समय में त्वरण होता है, t2 समय में यहाँ पे मंदन होता है। यहाँ पे जो मंदन है इसका मान जो है त्वरण की तुलना में 2 गुना है। तो इस जो त्वरण की अवधि था जिसे हमने t1 से दर्शाया, इसका मान हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हमने ज्ञात किया है, तो हमारा विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।